धनबाद की सियासत अब अदालत की चौखट तक पहुंच गई है। बीजेपी सांसद ढुलू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को 2 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, लगाए गए आरोप को वापस लेने और सोशल मीडिया से संबंधित सामग्री हटाने की मांग की है। सांसद का आरोप है कि विधायक ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे और मानहानिकार आरोप लगाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। वहीं नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अशब्द भाषा का प्रयोग किया है, इसके लिए हम लोगों ने न्यायालय के शरण में गए हैं। उनका न्याय न्यायालय ही करेंगे और जो निर्देश न्यायालय ने दिया है या निर्देश जो देंगे उसको पालन सभी को करना चाहिए। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में हिस्सा लेने के बाद सीएम हेमंत सोरेन रांची लौट आए हैं। इन्वेस्टर्स मीट के जरिए राज्य सरकार ने झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इस दौरान कई बड़ी कंपनियों ने राज्य में निवेश की इच्छा जताई है। अब इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में सरकार की अगली रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं। इन 4 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद आज रांची पहुंचे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में इन्वेस्टर मीट थी, उसमें शामिल हुए थे और 8 और 9 तारीख को उसमें शामिल थे और उसके बाद से ही वो दिल्ली में थे, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो रांची पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां से एयरपोर्ट से निकलकर सीधे अपने मुख्यमंत्री आवास की ओर रवाना हो रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त जो कारकेड है वो मुख्यमंत्री का यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहा है। बता दें कि 8 और 9 तारीख को इन्वेस्टर मीट था और उसमें तमाम जो बड़े उद्योगपति थे और उद्योग घराने थे वो भी शामिल हुए थे और इसी बीच अगर कहा जाए तो झारखंड में निवेश की एक नई पटकथा जो है वो लिखी गई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। साइबर अपराधी डर दिखाकर लोगों से उनकी मेहनत की कमाई लूट लेते हैं, लेकिन साइबर अपराध का खतरा सिर्फ बैंक खाते तक सीमित नहीं है। ठग आपके मोबाइल पर भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं और आपकी पूरी निजी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। एक लिंक, एक एपीके फाइल और फिर आपकी तस्वीरें, आपके कॉन्टेक्स्ट, आपकी निजी जिंदगी, सब कुछ, और फिर डर, ब्लैकमेल, बदनामी की धमकी। ऐसा जाल जिसमें फंसकर कई लोग अपनों से भी दूर हो जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर अपराध की ये सुरंग सिर्फ बैंक अकाउंट खाली होने पर खत्म नहीं होती, ये आपकी पूरी निजी जिंदगी को तबाह कर देती है। यहाँ साइबर अपराधी सिर्फ फोन करके आपको जाल में नहीं फंसाते, बल्कि आपकी स्क्रीन पर एक अदृश्य लिंक भेजते हैं। आपका एक गलत क्लिक और आपके फोन का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का वो गंदा खेल जो इंसान को मौत के मुहाने पर खड़ा कर देता है, जैसा कि हुआ है रांची के खरसीदाग ओपी इलाके में। रांची के खरसीदाग ओपी इलाके में रहने वाली एक युवती के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 2 महीने पहले वो टेलीग्राम के एक ग्रुप द विंटेज माइंड से जुड़ी। ग्रुप के एडमिन ने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई और फिर उसे एक अनजान एपीके फाइल का लिंक भेजा। युवती ने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, उसका फोन उसका नहीं रहा। ठग ने उसके फोन को कंट्रोल करके उसकी निजी तस्वीरें चुरा ली और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने लग गया। ब्लैकमेलिंग का ये मानसिक दबाव इतना भयावह था कि वो अपनी सहेली को जान देने का मैसेज लिखकर घर छोड़ करके भागने को मजबूर हो गई। आज परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बंदा मिला था टेलीग्राम पे, उससे वो बात करती थी 2 महीने से, उनका कांटेक्ट था। फिर अचानक से उसको वो ब्लैकमेल करने लग गया, तो वो डर से कहीं चली गई है शायद। ब्लैकमेलिंग में क्या बोला जाता था? सर वो बोल रहा था कि उसकी प्राइवेट फ़ोटो वो लीक कर देगा, वायरल कर देगा। इसके लिए वो पैसे भी मांग रहा था, डिमांड था पैसे की। कोई प्रियांशु दे नाम का ब्लैकमेल साइबर अपराधी जो खुद को कोलकाता का बता रहा है। पता नहीं वो कितना सच बोल रहा था या कितना गलत, लेकिन जिस माँ की बेटी 2 महीने से गायब है उसका हाल क्या? हम लोग यही चाहते हैं कि
अगर मेरे बेटी सुन रही है तो जहाँ कहीं भी है तो आ जा। आखिर उस एक लिंक या एपीके फाइल ने क्या किया, इसे बहुत ध्यान से समझिए। जब आप किसी अनजान लिंक या एपीके फाइल पर क्लिक करते हैं तो वो आपके फोन के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाती है। अपराधियों ने साजिश को कैसे अंजाम दिया? टेलीग्राम एडमिन ने एक एपीके एक्सटेंशन वाली फाइल भेजी होगी। जैसे ही युवती ने उस ऐप को फोन में इंस्टॉल किया, फिर फोन की गैलरी और कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस चुराया गया होगा, फिर अपराधियों के सर्वर पर भेज दिया होगा। कई बार अपराधियों के पास असली अश्लील तस्वीरें नहीं होती, गैलरी से तस्वीरें चुराकर एआई के जरिए उन्हें अश्लील बना देते हैं। फिर अपराधी धमकाना शुरू करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि सामने जो बैठा है वो क्या सही में एक आदमी है या फिर कोई ऐसा बॉट जो उससे बात कर रहा हो, एआई उसको ये विश्वास दिला रहा हो कि वो एक इंसान है और उससे उसकी प्राइवेट पिक्चर निकाल के बाद में उसे धमकी दे, उससे कुछ पैसे निकाले। साइबर अपराध के कई रूप हो सकते हैं। वो ठगी करने के लिए कई हथकंडों को अपनाते हैं, कभी रिलेशनशिप के नाम पर, कभी काम दिलाने के नाम पर। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनके बारे में सीआईडी एडीजी बता रहे हैं। साइबर सर्फिंग के दौरान अनवांटेड नंबर्स पे कॉल ना करें और कोई लिंक अगर भेजता है तो उन लिंक्स को अपने मोबाइल में बिना वेरिफिकेशन के मत खोलें। तो ये सब अगर सावधानियां बरतेंगे तो डेफिनेटली साइबर क्राइम में प्रिवेंटिव तौर पे काम होगा। अंत में देश की हर बेटी, हर युवा से अपील करते हैं, अगर आप ऐसे किसी भी जाल में फंस गए तो डरकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। ब्लैकमेलर की धमकी के आगे घुटने ना टेकें, उसे 1 रुपए भी ना भेजें, उसके डराने से न डरें, लोक लाज के डर से अकेले घुटने की बजाय चुप्पी तोड़ें। तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। साइबर फ्रॉड से लड़ना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। आज के विशेष में बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर धनबाद से है, जहां तोपचांची थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ग्रामीणों की सतर्कता से दिन दहाड़े हुई 3,20,000 रुपए की चोरी की एक बड़ी वारदात नाकाम हो गई। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे चौपारण से आ रहे सब्जी व्यवसायी के एक पिकअप चालक का पीछा स्कॉर्पियो सवार 4 अपराधी कर रहे थे। जैसे ही चालक तोपचांची के साहू बहियार स्थित एक होटल के पास रुका, अपराधियों ने पुरानी चाबी की मदद से पिकअप का लॉक खोला और उसमें रखे 3,20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। चालक के शोर मचाने पर स्थानीय ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए स्कॉर्पियो का पीछा किया और लेदा टैंक के पास घेराबंदी कर 3 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी भागने में सफल रहा। पैसा छीन लिया तो हम लोग तो वहाँ से फिर एकदम स्पीड में आने लगे, तो फोन किए तो बताया निविया घाट तो चाची पार करके खड़े हैं। तो फिर यहाँ आए, सर से भी बात हुआ तो बताया लेदर टाउन में खड़ा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए। कितना पैसा था? 3,25,500 सब्जी का पैसा था। हाँ। तो यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो वाला था। अच्छा, कितना आदमी था उसमें? ये तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन लेबर बता रहा 4 आदमी था। खबर साहिबगंज से है, जहां बरहरवा थाना पुलिस ने छाता डंगाल गांव में हुई चोरी की एक वारदात को सफल उद्भेदन करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बीती 5 जुलाई को एक बंद घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 युवकों को धर दबोचा। पूछताछ में सभी आरोपियों ने चोरी में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए एल्यूमिनियम खिड़की के फ्रेम, 4 सीलिंग फैन और 1 एसी का कंप्रेसर बरामद कर लिया। सुदीप कुजूर द्वारा ये संदेही व्यक्ति पोल्ट्री के नाम से यह केस किया था कि उसके बंद घर से कुछ खिड़की का सामान, गैस सिलेंडर, अन्य घरेलू सामान चोरी होने का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। तो वरीय पदाधिकारी के आदेशों से एक एसआईटी गठित की गई। एसआईटी गठित करके छापामारी किया गया, जिसमें से पोल्ट्री उर्फ लक्ष्मण यादव को पकड़ा गया और उससे पूछताछ करने पर वह अपने अन्य 5 साथियों के साथ, जिसका नाम नंदन शाह है, प्रकाश शाह, सोहन कुमार और राहुल कुमार शाह के साथ मिलकर उस बंद घर में चोरी करने के बाद स्वीकार किया है।
खबर गिरिडीह से है, जहां नकली विदेशी शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी सफलता मिली है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से संचालित नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान मौके से 50 लाख रुपए मूल्य की नकली शराब, भारी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री, शराब बनाने के उपकरण और 2 वाहन जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई है। हम लोगों ने घटनास्थल पर छापामारी का कार्य किया और चूंकि यह अत्यंत सुदूरवर्ती इलाका है, जंगल के बीचों बीच है और चारों तरफ से हम लोगों ने घेरने का प्रयास किया, लेकिन पीछे चोर दरवाजा था, जिससे कि हम लोगों का गाड़ी का आवाज़ या रोशनी को देख के पहले ही सभी जो भी वहाँ पर व्यक्ति थे, अभियुक्त थे, वो वहाँ से मौके से घटनास्थल से फरार हो गए। और टीम के द्वारा विधिवत रूप से जब परिसर की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में शराब बनाने का, निर्मित शराब बनाने का उपकरण, कैरामेल, स्पिरिट, ढक्कन, रेपर, विभिन्न ब्रांड का ड्रम या बहुत सारे भारी मात्रा में हम लोग के द्वारा जब्त किया गया। और बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां अवैध पत्थर खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पत्थर खदान में छापेमारी की और एक पोकलेन मशीन को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान खनन निरीक्षक समेत प्रशासन और खनन विभाग की टीम मौजूद रही। छापेमारी के बाद इलाके में सक्रिय पत्थर माफियाओं में हड़कंप का माहौल है। अब बात करते हैं मलेरिया के प्रकोप की। चाईबासा में ब्रेन मलेरिया के अलर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मिशन उदय की जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। महज 6 दिनों की जांच में 1143 लोग पीएफ मलेरिया यानी ब्रेन मलेरिया से संक्रमित पाए गए। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि संक्रमितों में सैकड़ों बच्चे भी शामिल है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रेड जोन इलाकों में जांच और निगरानी अभियान तेज कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला में भी अब मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। जिला के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया के रोकथाम और नियंत्रण को लेकर 6 जुलाई से एक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसे उदय M2.0 नाम दिया गया है। और 6 जुलाई से कल तक के विशेष जांच अभियान में जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी गंभीर नजर आ रहे हैं। पिछले 6 दिनों के जांच में करीब 30,000 से अधिक लोगों का जो जांच किया गया है, उसमें 1100 से अधिक लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए, जो कि मलेरिया पीएफ पॉजिटिव हैं, जिन्हें ब्रेन मलेरिया कहा जाता है। इसमें करीब 650 लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो बुखार है और ना ही वे बीमार हैं, जिसमें से सैकड़ों बच्चे भी हैं, लेकिन उनके जांच में मलेरिया पीएफ पॉजिटिव पाया गया है। जिले के 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जो पहले से मलेरिया के रेड जोन के रूप में चिन्हित हैं। और पश्चिम सिंहभूम जिला की अगर बात करें तो पश्चिम सिंहभूम जिला भी राज्य और देश में मलेरिया के रेड जोन के रूप में चिन्हित है। तो अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंभीरता से इस अभियान को चलाया जा रहा है कि किस तरह मलेरिया को नियंत्रण किया जाए। जिले के सिविल सर्जन द्वारा खुद कई इलाकों में जो रेड जोन के रूप में चिन्हित है, वहां इस विशेष जांच अभियान का स्वयं वहां क्षेत्र में पहुंचकर जायजा लिया जा रहा है। तो अब आगे इसमें कितनी जल्दी मलेरिया को नियंत्रित किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। बोकारो में बाइक सवार स्नेचर के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2C का है, जहां दिन दहाड़े सड़क पर टहल रहे एक शख्स के गले से बदमाश सोने की चेन झपटकर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। के आगे टहल रहे थे, 2 बाइक से आया लड़का, चैन छीना और भाग गया। किस गाड़ी से? पल्सर था शायद। और 2 लोग थे, आगे वाला हेलमेट लगाया हुआ था, पीछे वाला कैप लगाया हुआ था। सावला सा लड़का, हल्का दाढ़ी रखता हुआ था। एक व्यक्ति का चेन स्नैचिंग का घटना हुआ है। उसी क्रम में हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों तरफ चेकिंग लगा रहे हैं, सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी अभियुक्त को पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं।
क्या झारखंड हॉकी में खिलाड़ियों की आवाज दबाई जा रही है? क्या एक महिला खिलाड़ी का आवाज उठाना उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और मौजूदा राष्ट्रीय चयनकर्ता असुंता लकड़ा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों ने झारखंड के खेल जगत में हलचल मचा दी है। एक महिला खिलाड़ी की शिकायत से शुरू हुआ ये मामला अब कैसे हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया तक पहुंच गया है, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड हॉकी में आखिर क्या चल रहा है? पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा का बड़ा आरोप, शिकायत उठाई तो मिली धमकी। यह खेल है या दबाव की राजनीति? बड़ा सवाल, सच कौन बोल रहा है? महिला हॉकी की दुनिया से एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने खेल जगत के साथ साथ सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। हॉकी इंडिया की मौजूदा राष्ट्रीय चयनकर्ता और भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह पर धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। अरे ये मुझे फोन आया है, मेरे फोन पे अभी भी है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि असुंता तुम औकात में रहो, औकात में रह के बात करो और जहाँ भी बात करती हो वहाँ ध्यान से बात करो। वहाँ असुंता लकड़ा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि पूरा मामला हॉकी इंडिया लीग चैंपियनशिप के दौरान रांची के एकलव्य सेंटर के कोच सुधीर गोला से जुड़ा हुआ है, जिन पर एक महिला हॉकी खिलाड़ी ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। असुंता के मुताबिक पीड़ित खिलाड़ी ने उनसे शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने हॉकी इंडिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खेल मंत्री को पूरे मामले से अवगत कराया और इसके बाद उन्हें धमकी दी गई। एचआईएल के दौरान, हॉकी इंडिया लीग के दौरान कुछ घटनाएं हुई थी, वो मैंने भोलानाथ के सामने रखा था, जो कोच न्यूज़ में भी आया था कोच सुधीर के लिए, कि उन पे आरोप था कि हॉस्टल के बच्चे जो एकलव्य सेंटर के खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो वो मैंने बात सामने में रखी थी उनके सामने, तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया या जो भी, या डिले किया है या जानबूझ के उसको अंडर 18 एशिया कप कैंप में भी उन्होंने भेज दिया। असुंता लकड़ा के आरोप सामने आते ही मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा। बीजेपी ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार और खेल मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि असुंता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी का बड़ा और सम्मानित चेहरा है, इसलिए उनके आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। देखिए, असुंता लकड़ा जी एक नेशनल फेम की प्लेयर हैं, हॉकी में उन्होंने बहुत नाम रोशन किया है देश का, झारखंड का। तो उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कोच पे, हॉकी फेडरेशन के अधिकारियों पे और खेल मंत्री को भी इस आशय की सूचना दी है, तो मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। हॉकी झारखंड में चल रहे विवाद और आरोपी पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि इस मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए सुधीर गोला को कोच पद से हटा दिया है और इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अच्छी संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन अगर किसी ने कोई शिकायत की है, दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, तो सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। जो जिस कोच का नाम सामने आया है उनको हटा दिया गया है। वहीं हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत में सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भोलानाथ सिंह ने कहा कि असुंता उनकी छोटी बहन की तरह है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वे ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। मेरे ऊपर अभी तक ऐसा कोई एलिगेशन हुआ नहीं है जो मैडम प्रचार कर रहे हैं और मैडम जो बोले जा रहे हैं। ये सारे चीज ये अपनी खुद की बनाए हुआ कहानियां हैं और ये सिर्फ अपने बेनिफिट, अपने बेनिफिशियल के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला खिलाड़ी की शिकायत उठाने की वजह से ये विवाद खड़ा हुआ? क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या मामला आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा?
फिलहाल एक पक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष उन्हें पूरी तरह से खारिज कर रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर है कि संबंधित अधिकारी और खेल विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं। कोच पर ही बच्चियों की ओर से गंभीर आरोप लगे, आसुंता लकड़ा एक्शन लेती हैं तो कह सकते हैं कि फिर हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया के साथ उनके संबंध खराब होने लगते हैं। कुल मिलाकर मामला जो है एक तरीके से अभी संबंध विवादों में चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।